अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। ये जो वीडियो है इसमें मैं अपनी कुछ पोस्ट है, कुछ कोटेशंस आप समझ लें कि हैश अफसाना के नाम से हैं। उसमें पहले एक किस्म का सवाल होता है, फिर उसका जवाब मिलता है। तो सवाल जवाब के फॉर्मेट में है ये कोटेशंस, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेंगी और आप लोग आगे भी दूसरे लोगों तक पहुँचाएँगे और मेरे लिए एक सदका जारिया की फॉर्म बन जाएगी। इसमें पहली कोटेशन जो है वो ये है कि हैश अफसाना पूछा, अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें। जवाब मिला, उस शख्स की तरह जिसकी सारी दुआएं कबूल हो जाएं, फिर खुशी की इंतहा में उसको समझ भी ना आ रहा हो कि अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करूं, और वो अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा हो। फिर पूछा, मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का बहुत शौक है, क्या करूं। जवाब मिला, अल्लाह ताला से दुआ करो, वो बहुत प्यार करने वाला है और सच्चे आशिकों के लिए वो मकान तो क्या ज़मां के सारे फासले भी ख़त्म कर देता है। फिर पूछा, सच्चे नेक लोगों को कैसे तलाश किया जा सकता है। जवाब मिला, जिस शख्स का दिल सच में अल्लाह का घर बन जाता है उसको नेक लोगों को तलाश नहीं करना पड़ता, क्योंकि नेक लोग तो खुद ही अल्लाह के घर की तरफ खिंचे चले आते हैं। अभी तो बहुत कुछ पूछना था, तो पूछा, अक्सर नेक लोग दुनिया से जल्दी क्यों चले जाते हैं। जवाब मिला, अक्सर नेक लोगों को दुनिया की चाहत नहीं होती, उनको अल्लाह से मिलने की चाहत होती है। फिर अल्लाह चाहतों को पूरा करने वाला उनकी चाहत पूरी कर देता है। फिर पूछा, जन्नत में मर्दों के लिए हूरें होंगी और औरतों के लिए। जवाब मिला, बेमिसाल हुस्न होगा कि हुस्न एक औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिशात में से होता है। अपना घर होगा कि घर की ख्वाहिश मर्दों से ज़्यादा औरतों को होती है। तारीफ़ ही तारीफ़ और पाकीज़गी ही पाकीज़गी होगी, और जिस चीज़ की वो ख्वाहिश करेंगी वो सब कुछ होगा। फिर दुआ के बारे में पूछा। जवाब मिला, दुआ कश्ती पर सवार उस शख्स की तरह मांगो कि जिसकी कश्ती बिफरे समुंदर की तेज़ और ऊंची लहरों में फंस गई हो और उसको बस अल्लाह ही याद आ रहा हो। फिर किसी बच्चे ने पूछा, हम हाथ उठा के दुआ क्यों करते हैं। तो बड़ी शफकत से जवाब मिला, उस यानी हशर वाले दिन जब हम छोटे से छोटे सहारे को तरस रहे होंगे तो हाथों की ये गवाही हमें बहुत सहारा देगी, जब वो कहेंगे कि या अल्लाह, ये बंदा आपसे दुआएं मांगा करता था। फिर पूछा, मेरा वक्त बहुत तेजी से गुजरता है, क्या करूं। जवाब मिला, जाग जाओ, क्योंकि सोए हुए लोगों का वक्त तेजी से गुजरता है। और मैं उनके अंदाज़े बयां से समझ गया कि सोया हुआ होना यानी अल्लाह को भूल जाना है, और जागने से मुराद अल्लाह को याद रखना है। फिर सोचा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम 4 से ज़्यादा शादियों से मना करती है, और ख़ुद उन्होंने 4 से ज़्यादा शादियाँ की। जवाब मिला, सारे नबी और रसूल रब के हुक्म मानते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने प्यारे बेटे को ज़िबा करने के लिए लेके जाने वाला अमल भी ऐसा है जिससे आम इंसान को मना किया गया है। और कुरान मजीद में इरशाद है, और ए बंदे, जिस चीज़ का तुझे इल्म नहीं उसके पीछे ना पड़। कुरान मजीद 17:36। फिर पूछा, अगर सब कुछ अल्लाह करता है तो इंसान को दोज़ख की सज़ा क्यों मिलेगी। जवाब मिला, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में, और ये भी कि वो इंसान को कुछ इख्तियारात दे। ज़बान की तख्लीक अल्लाह ने की है, लेकिन इससे निकलने वाले अल्फाज इंसान के इख्तियार में हैं। दिल की तख्लीक अल्लाह ने की है, लेकिन इसको खूबसूरत या बदसूरत बनाना इंसान के इख्तियार में है। याद रखना, दुआ करो या गुनाह करो, तुम्हें इख्तियार है। समझने में कुछ देर लगी, लेकिन जब समझ आई तो जैसे रोशनी के नए बाब खुल गए। तो ये था मेरी तरफ से कुछ कोटेशंस, कुछ पोस्ट्स जो मैं अमूमन डालता रहता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता करे, आमीन। आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहें तो मेरा एक ऐप है, कोर्स बाय उस्मान ज़फ़र प्राची, से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग मुझे पैट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं, मेरा उस पर अकाउंट है। और सबसे आसान और सबसे ज़रूरी, आप लोग मुझे, मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई, उनके बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखें, इसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। और अल्लाह आप लोगों को भी बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ अता करें, आमीन।